बेग साहब मैं एक और नुक्ते की तरफ आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इस्लामाबाद में हैं। ये फरमाइए कि पहले यही पीटीआई कहती थी कि जी हमें बाहर से मुदाखलत करके जो है निकाला गया, गलत या सही। अब ये एक और बयानिया है, और जो हमारे एक और मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जी सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा कांग्रेस क्या कहती है, फलां क्या कहती है। डू यू थिंक दैट वी टेक प्रेशर फ्राम देम एंड वी मेक आवर डिसीजंस इफ दे प्रेशराइज अस, या हम, और जो जिसका मैं असूली तौर पर मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से कि नहीं हमें खुद अपने डिसीजन करने चाहिए, बट डू यू थिंक कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी और ये जो एक मुगालता है ये कुछ सच्चाई के करीब है, ये दूर है? बेग साहब देखें, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन काजी साहब कोई भी मुल्क किसी मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। आप गपशप में तो किसी का कह सकते हैं, लेकिन कोई ऑर्डर्स ना मानता है ना कोई ऑर्डर दे सकता है किसी सीट पे बैठ के किसी और मुल्क में। अब आ जाते हैं बात जो आपने कहा जी एंगर है। मैं आपको जावेद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जब इमरान खान उन्होंने 4 साल रहा तो यही पंजाब था, यही पार्टी थी नून लीग जो सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी, और उसकी होप में पीटीआई के लोग सिर्फ इस उम्मीद पे पीटीआई के एमएनए छोड़ना चाहते थे, सिटिंग एमएनए, कि नून लीग उनको टिकट दे दे। ऐसा ही था या मैं कोई गलत बात? आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये क्या केमिकल चेंज आई? सुन ले। अब जो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में उसका 3rd टेन्योर है 5-5 साल का, उनको इंडिया के लोग वीजा वोट देते हैं सर। उनको पाकिस्तानी वोट दिया ना सिंध में इमरान खान का जोर क्यों नहीं चला? सिंध में कितनी की धांधली कर ली होगी पूरे सिंध में, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बना था, आप सबको पता है अगर आरटीएस बंद ना होता, मैं उसका एनी शाहिद हूं, अगर टेलीफोन टावर ना बंद होते तो ये भाई साहब कभी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। अब इसको वही बहारें याद आ रही हैं, उसमें राइट और रॉन्ग इसने बहुत, और इसके जो इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं उन्होंने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया। ये स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाके आर्मी के खिलाफ बोलता रहा, और ये जो एंगर आपको नजर आ रहा है ये सारा फेक है, ये प्रोपेगेंडे की बेस के ऊपर है। ये सोशल मीडिया पे जो ये चला रहे हैं बाहर से बैठ के, और रहेगी बात कि आप अगर ये समझते हैं कि जी वो वाहिद लीडर और बहुत पॉपुलर है, भाई अभी चेक कर ले कितना वोट मिला उसको, और उसका फैन फॉलोइंग, उस पे कोई, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, है इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बेग साहब आखिरी सवाल आप मेरे तीनों दोस्तों से। बेग साहब पहले आप ये कहिए, फिर यार एंगर तो जो आम आदमी का है वो रोजगार का है, वो 50,000 लोग रोज पासपोर्ट जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। बेग साहब पहले आप देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि ये जितना प्रोपेगेंडा पीटीआई ने इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किया, वो नेचुरली ये जो बलूचिस्तान में है या तरीके तालिबान या जो वजीरिस्तान में हो रहा है, एक आज़ादी मांग रहा है, एक नफाज शरीयत चाहता है, इमरान खान हकीकी आज़ादी चाहता है। तो ये अच्छा, मैं यही बात आगे लेके चलता हूँ। इमरान शफकत साहब, वही इंसान जान सकता है जिसने कभी हिजरत काटी हो या किसी मुल्क में रहा हो कि मुल्क क्या होता है, और आपके जो भी बुरे हालात हैं। आप मानते हैं जो जामी साहब ने पॉइंट बनाया, और इस बात की एक जुज़वी तौर पर इन्होंने भी तस्दीक की कि एक एंगर है, किसके खिलाफ है इस पर हमारा इख्तलाफ हो सकता है। मेरा ख्याल है कि वो निज़ाम के खिलाफ है अपने रोज। आप समझते हैं कि एंगर है आप समझते हैं यूथ में? सर बिल्कुल है, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। पाकिस्तान की रियासत पिछले 75 साल से अपना ऑब्जेक्ट ही नहीं ठीक कर पाई। अब उसका ऑब्जेक्ट जो है वो आप और मैं है ही नहीं, पाकिस्तान की कौम है ही नहीं। तो पाकिस्तान की रूलिंग एलीट के मसाइल अलहदा से हैं और पाकिस्तान के अवाम के मसाइल अलहदा से हैं। यहाँ पर तो 75 साल से रूलिंग एलीट आपस में लड़ रही है। तो जब, और ये एंगर आप ये देखें कि हर अपोजिशन लीडर पाकिस्तान में जो होता है वो पॉपुलर होता है। क्यों? इसलिए होता है कि वो अवाम की बात कर रहा होता है उस वक्त। और जो हर जामी साहब वन लास्ट थिंग, इसका मतलब ये है कि इस निज़ाम से, इस इशराफियत से बेजार हैं लोग। उसको कोई कैश करा लेता है, कोई झूठा, जैसे हम लियोन ट्रॉट्स्की ने उसको कहा था कि झूठा नबी है ये गांधी उसको किसी को कोई बना लेता है। तो ये काम अगर अपना ठीक कर लें तो ये मसले वो हल करने की जोगे कोई नहीं है। और बस
आप बाय करते हैं मेरे दोनों दोस्तों और दोनों मोअज़्ज़ज़ दोस्तों की बात को? बिल्कुल ठीक तवज्जो दिला रहे हैं मेरे साथिया कराम। बेजार नहीं बल्कि बेहद बेजार है, और बेजारी उनके रवैयों से झलक रही है। बेजारी आप यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में चले जाएं, माइक आगे करके पूछ लें, ऑफ द रिकॉर्ड या ऑन दी एयर पूछ लें कितनी बेजारी है, और बेजारी की वजूहात भी वो बयान करेंगे। मैं तो कह रहा हूँ बार बार कि जो रूलिंग जो एलीट है उनके ऑप्टिक्स ठीक नहीं है। बेग साहब, मैं एक और नुक्ते की तरफ आता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इस्लामाबाद में हैं, ये फरमाइए कि पहले यही पीटीआई कहती थी कि जी हमें बाहर से मुदाखलत करके जो है निकाला गया, गलत या सही। अब ये एक और बयानिया है, और जो हमारे एक और मुस्लिम लीग नून के हमारे दोस्त हैं एहसन इकबाल साहब, वो कह रहे हैं जी सानू कोई फ़र्क नहीं पैंदा, कांग्रेस क्या कहती है, फलां क्या कहती है। डू यू थिंक दैट वी टेक प्रेशर फ्राम दैम एंड वी मेक आवर डिसीजंस इफ दे प्रेशराइज अस, या हम, और जो जिसका मैं असूली तौर पर मैं इख्तलाफ करता हूँ इस बात से कि नहीं हमें खुद अपने डिसीजन करने चाहिए, बट डू यू थिंक कि ऐसी कोई पॉसिबिलिटी और ये जो एक मुगालता है ये कुछ सच्चाई के करीब है, ये दूर है? बेग साहब देखें, बयानबाजी अपनी जगह है, लेकिन काजी साहब, कोई भी मुल्क किसी मुल्क की इंटरनल पॉलिटिक्स में उस तरीके से इन्वॉल्व नहीं होता। आप गपशप में तो किसी का कह सकते हैं, लेकिन कोई ऑर्डर्स ना मानता है, ना कोई ऑर्डर दे सकता है किसी सीट पे बैठ के किसी और मुल्क में। अब आ जाते हैं बात जो आपने कहा जी एंगर है। मैं आपको जावेद साहब की बात का जवाब देना चाहता हूँ कि जब इमरान खान उन्होंने 4 साल रहा तो यही पंजाब था, यही पार्टी थी नून लीग जो सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी, और उसकी होप में पीटीआई के लोग सिर्फ इस उम्मीद पे पीटीआई के एमएनए छोड़ना चाहते थे, सिटिंग एमएनए, कि नून लीग उनको टिकट दे दे। ऐसा ही था, या मैं कोई गलत बात? आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो फिर ये क्या केमिकल चेंज आई? सुन ले। अब जो पीपल्स पार्टी मेरे ख्याल में उसका 3rd टेन्योर है, 5-5 साल का, उनको इंडिया के लोग वीजा वोट देते हैं सर। उनको पाकिस्तानी वोट दिया ना सिंध में इमरान खान का जोर क्यों नहीं चला? सिंध में कितनी की धांधली कर ली होगी पूरे सिंध में, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये जब प्राइम मिनिस्टर बना था, आप सबको पता है अगर आरटीएस बंद ना होता, मैं उसका ऐनी शाहिद हूं, अगर टेलीफोन टावर ना बंद होते तो ये भाई साहब कभी जिंदगी में प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते थे। अब इसको वही बहारें याद आ रही हैं, उसमें राइट और रॉन्ग इसने बहुत, और इसके जो इंटरनेशनल हैंडलर्स हैं उन्होंने आर्मी एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बहुत प्रोपेगेंडा किया। ये स्कूल कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में जाके आर्मी के खिलाफ बोलता रहा, और ये जो एंगर आपको नजर आ रहा है ये सारा फेक है, ये प्रोपेगेंडे की बेस के ऊपर है। ये सोशल मीडिया पे जो ये चला रहे हैं बाहर से बैठ के। और रहेगी बात कि आप अगर ये समझते हैं कि जी वो वाहिद लीडर और बहुत पॉपुलर है, भाई अभी चेक कर ले कितना वोट मिला उसको, और उसका फैन फॉलोइंग, उस पे कोई, मैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करूंगा, है, इसमें कोई शक नहीं है।